Assalamu alaikum. Hope you all are doing good. Today in this video we are going to discuss chapter number 9 of MICABE, which is casting. Basically, what is casting? Casting is a process by which wax pattern replaced by the alloy and convert into exact replica in a metal. यहाँ पर आपको ये पिक्चर में सही से समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट मटेरियल होगा, यहाँ पर हमने ये वैक्स लगाई हुई थी पहले, सही है, और उसके चारों तरफ हम ये इन्वेस्टमेंट मटेरियल लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम इसको हीट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, ये जो वैक्स है ये बर्न आउट हो जाता है, सही है। यहाँ से वैक्स तो बर्न आउट हो गया, मगर ये साथ में इन्वेस्टमेंट मटेरियल लगा हुआ ही है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये सारा हमारे पास इन्वेस्टमेंट मटेरियल लगा हुआ है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, देखें ये हमारे पास मोल्ड बन गया, एक यहाँ से वैक्स हट गया ना, तो एक खाली जगह रह गई, और इस पर हमने यहाँ पे ये लगाए हुए होते स्प्रू। क्या लगाए हुए होते? स्प्रू। ये अभी हम देखेंगे आगे के व्हाट इज़ स्प्रू। तो स्प्रू के थ्रू हमने देखो मोल्टन अलॉय जो था, मतलब जो मेल्ट हुआ हुआ हमारा अलॉय था, स्प्रू के थ्रू हमने इसके अंदर डाल दिया, और यहाँ पर ये सारा जो है अब वैक्स की जगह क्या आ गया, सारा मेटल आ गया है, और इसके चारों तरफ हमारे पास इन्वेस्टमेंट मटेरियल लगा हुआ है। तो ये पूरा प्रोसेस जिसके अंदर क्या हो रहा है कि हमारे पास जो वैक्स पैटर्न है वो रिप्लेस हो रहा है मेटल की रेप्लिका से, उसका हम कहते हैं कास्टिंग प्रोसीजर। नाउ द नेक्स्ट इज प्रोसीजर ऑफ कास्टिंग। कास्टिंग का प्रोसीजर क्या है हमारे पास? सबसे पहले हम वैक्स पैटर्न बनाते हैं, उसके बाद स्प्रूइंग करते हैं, स्प्रूइंग मींस स्प्रू लगाते हैं, देन इन्वेस्टिंग मींस इन्वेस्टमेंट मटेरियल चारों तरफ वैक्स पैटर्न के लगाएंगे, देन बर्न आउट मींस कि जो वैक्स होगा हमारे पास वो बर्न आउट कर जाएगा, और फिर कास्टिंग का प्रोसीजर करेगा, और फाइनल कास्टिंग के बाद हम क्या करते हैं, क्लीनिंग करते हैं कास्टिंग के, या फिनिशिंग पॉलिशिंग जो होती है वो करते हैं। यहाँ पर देखो आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास क्रूसिबल फॉर्मर है, सही है, ये स्प्रू फॉर्मर है। हमने पहले वैक्स पैटर्न लगाया, पहला स्टेप हमारा वैक्स पैटर्न लगाने के बाद हमने स्प्रूइंग की, मतलब ये स्प्रू लगा दिया, स्प्रू फॉर्मर लगा दिया। स्प्रू फॉर्मर लगाने के बाद हमने इसके चारों तरफ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मटेरियल डाल दिया, सही है। इन्वेस्टमेंट मटेरियल डालने के बाद फिर हमने उसको ये टेम्परेचर दिया कि जो वैक्स थी हमारे पास वो बर्न आउट कर जाए। वैक्स बर्न आउट करी तो वो जगह रह गई खाली, और वहाँ पर हमने मेटल अलॉय डाल दिया थ्रू स्प्रू फॉर्मर। तो ये तो हो गया हमारे पास प्रोसीजर। अभी हम वन बाय वन सारी चीज़ों को देखते हैं कि इसके अंदर जो हमारे पास कास्टिंग रिंग होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। तो सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे स्प्रू फॉर्मर, या स्प्रू क्या होता है, एक चैनल होता है थ्रू विच मेटल पोर्ड इनटू मोल्ड। एक ऐसा चैनल जिसके ज़रिए हम मेटल को पोर करते हैं मोल्ड के अंदर। यहाँ से ये मेटल जाएगा और ये वैक्स पैटर्न पूरा खाली हो जाएगा, एक मोल्ड बन जाएगा, यहाँ पर हम सारा अपना मेटल डाल देंगे। तो स्प्रू फॉर्मर का फंक्शन क्या है? इट इज़ अ चैनल थ्रू विच मेटल पोर्ड इनटू मोल्ड। नेक्स्ट इज कास्टिंग रिंग। अब कास्टिंग रिंग के हमारे पास इसके फंक्शंस लिखे हुए हैं। ये हीट एब्जॉर्ब करता है, इट एक्ट्स एज अ सेपरेटिंग मीडिया एक्ट करता है, ये एक्ट्स एज अ इंसुलेटर, फैसिलिटेट हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन एंड एक्ट्स एज ए कुशन टू प्रोवाइड रूम फॉर थर्मल एंड सेटिंग एक्सपेंशन। ये तो हो गए कास्टिंग रिंग के फंक्शंस। अब कास्टिंग रिंग बेसिकली इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो देखो हमारे पास यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले कास्टिंग के कंपोनेंट्स देखें, सबसे पहले ये आपको नज़र आया क्रूसिबल फॉर्मर, ये जो पूरी एक बना हुआ है ये है क्रूसिबल फॉर्मर। क्रूसिबल फॉर्मर के आगे आए, ये आगे हमारे पास स्प्रू फॉर्मर, सही है। स्प्रू फॉर्मर के बाद हमारे पास ये क्या बना हुआ है, ये हमारे पास आ रहा है वैक्स पैटर्न, तो वैक्स पैटर्न आ गया। ये फिर ये जो ये लाइन आपको नज़र आ रही है ना, ये है हमारे पास कास्टिंग रिंग, और कास्टिंग रिंग के बिल्कुल बराबर में होते हैं रिंग लाइनर, सही है। कास्टिंग रिंग और इसके बराबर में रिंग लाइनर, स्प्रू फॉर्मर, क्रूसिबल फॉर्मर, वैक्स पैटर्न, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए, जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए वैक्स पैटर्न का कास्टिंग रिंग से, देखो ये वैक्स पैटर्न की बिल्कुल एंड है और एक कास्टिंग रिंग का एंड है, तो 6 mm होना चाहिए इसका डिस्टेंस है। ये भी BCBs में पूछते हैं। तो ये जो हो गया हमारे पास कंपोनेंट्स कास्टिंग रिंग के। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमने बात करी कि अलॉय को मेल्ट करके हम मोल्ड के अंदर डालते हैं। अब जाहिर सी बात है अलॉय को मेल्ट करने की भी तो प्रोसेस होगा कि क्या क्या प्रोसीजर है। तो हमारे पास 4 मेथड्स हैं अलॉय को मेल्ट करने के, which are oxyacetylene torch, gas air torch,
electrical resistance melting and electrical induction method, and it is a very popular method अलॉय मेल्ट करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास अलॉय ड्राइव इनटू मोल्ड बाय। अब अलॉय तो मेल्ट हो गया, अब उस अलॉय को हमने मोल्ड में डालना था। हम डालते तो किसके थ्रू हैं, स्प्रू फॉर्मर के थ्रू डालते हैं, मगर स्प्रू फॉर्मर में भी कैसे जाएगा, तो या तो ये ग्रेविटी के थ्रू, एयर प्रेशर के थ्रू, स्टीम प्रेशर के थ्रू, या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो सबसे मोस्ट पॉपुलर मेथड है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉल्ट्स इन कास्टिंग। कास्टिंग तो हमने पूरा प्रोसीजर देख लिया कि कास्टिंग होती क्या है, उसके अंदर कंपोनेंट्स क्या होते हैं कास्टिंग रिंग वगैरह के। अब ये है कि फॉल्ट्स क्या होते हैं इस कास्टिंग के अंदर। कास्टिंग के पूरे प्रोसेस के अंदर, पूरे प्रोसीजर के अंदर हमारे पास 4 फॉल्ट्स आते हैं। पहला है फाइनिंग एंड बबलिंग, सेकेंड इज़ इनकम्प्लीट कास्टिंग, थर्ड पोरोसिटी इन कास्टिंग, और फोर्थ वन इज़ ओवरसाइज्ड और अंडरसाइज्ड कास्टिंग। अब इनको वन बाय वन देखते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास है फाइनिंग एंड बबलिंग। फाइनिंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट हीटेड टू रैपिडली, मीन्स जो हमारा इन्वेस्टमेंट का पूरा वो हमने लगाया हुआ था उसको हम बहुत जल्दी से रैपिडली हीट कर लें, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, जो इन्वेस्टमेंट होगा उसके अंदर क्रैक्स आ जाएंगे। तो ऐसे बता, जब इन्वेस्टमेंट के अंदर ये हमारे पास एक मोल्ड बना हुआ था और इसके चारों तरफ इन्वेस्टमेंट मटेरियल था, सही है। अब जब इन्वेस्टमेंट के अंदर क्रैक्स आ गया, मतलब ये टूट गया, तो जाहिर सी बात है कास्टिंग तब सही से नहीं हो सकती, इस वजह से इसको हम कहते हैं फाइनिंग। फिर बबलिंग की डेफिनेशन है हमारे पास स्फीयर ऑफ एक्सेस मटेरियल अटैच टू द सरफेस ऑफ कास्टिंग। अभी जो कास्टिंग का पूरा मतलब ये जो जगह थी, यहाँ पर हमारे पास एक्सेस मटेरियल लग गया, मतलब इस तरीके से समझो, ये हमारे पास इसके ऊपर ये जगह जगह ये हमारे पास एक्सेस मटेरियल लग गया, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, बबलिंग कहलाता है, मीन्स बबल्स बन गए ना इस तरीके से। और इसको हम ओवरकम कर सकते हैं बाय वैक्यूम इन्वेस्टिंग। वैक्यूम इन्वेस्टिंग मेथड के थ्रू हम बबलिंग को ओवरकम कर सकते हैं। जो हमारा सेकंड फॉल्ट है इनकम्प्लीट कास्टिंग। अब ये इनकम्प्लीट कास्टिंग किस वजह से होती है, इसके 3 कॉजेज़ हैं। या तो स्प्रू बहुत ज़्यादा लगा दिया, हमने देखा अभी पीछे डायग्राम्स के अंदर कि सिर्फ एक स्प्रू लगा हुआ था, ये क्रूसिबल फॉर्मूला था, ये स्प्रू था और ये वैक्स पैटर्न था, तो सिर्फ एक ही स्प्रू लगा हुआ। अगर हम बहुत ज़्यादा स्प्रू लगा देंगे तो जब भी हमारे पास इनकम्प्लीट कास्टिंग होगी, या हम स्प्रू की थिकनेस को बढ़ा दें, या जो हमारे पास वो है अलॉय है, मेटल है, वो प्रॉपरली अगर मेल्ट ना हुआ वो, तो वो भी इनकम्प्लीट कास्टिंग होगी। मीन्स कि अगर हमारे पास मेटल है वो प्रॉपरली मेल्ट नहीं हुआ हुआ, तो वो इसमें के थ्रू गुजरेगा ही नहीं, जैसे बात एक लिक्विड फॉर्म के अंदर उसको गुजरना है। अगर स्प्रू की थिकनेस बहुत ज़्यादा हमने रख दी है तो वो बहुत देर में जाके जो है क्या होगा, पास होगा, मीन्स के कास्टिंग में टाइम लग जाएगा। इसी तरीके से अगर स्प्रू बहुत ज़्यादा लगा देंगे हम तो उसमें भी मसला होगा। तो ये क्या है, हमारे पास इनकम्प्लीट कास्टिंग के 3 कॉजेज़ हैं। थर्ड वन फॉल्ट इज पोरोसिटी। पोरोसिटी किसे कहते हैं हम, सरफेस पिटिंग ऑन द कास्टिंग ड्यू टू सरफेस पिटिंग ऑन द कास्टिंग, सही है। ये तो हो गई पोरोसिटी की डेफिनेशन। अब क्या है, ड्यू टू, किस रीजंस की वजह से होगी, ब्रोकन पीसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट के कुछ ब्रोकन पीसेस लग गए इसके साथ, या डस्ट पार्टिकल्स लग गए, ठीक है। तो वो हमारे पास मीन्स यही कास्टिंग है, और कास्टिंग के साथ हमारे पास साथ में डस्ट पार्टिकल्स आ गए, या इन्वेस्टमेंट के छोटे छोटे से पीसेस आकर लग गए, तो उसको हम कहते हैं पोरोसिटी। पोरोसिटी की एक और टाइप है गैशियस पोरोसिटी। अभी गैशियस पोरोसिटी क्या है, ये किसकी वजह से होगी, जैसे पता है गैशियस पोरोसिटी है तो ये गैसेस की वजह से होगी, जो कि हमारे पास जब हम मेटल को या अलॉय को जब हम मेल्ट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर हमारे पास गैसेस भी जो है उसके अंदर क्या हो जाती हैं, इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं गैशियस पोरोसिटी, और उसको हम रिड्यूस करते हैं बाय ओवर हीटिंग। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट सबसे फॉल्ट है अंडरसाइज्ड और ओवरसाइज्ड कास्टिंग। अब इसको समझने वाली बात है, अंडरसाइज्ड और ओवरसाइज्ड कास्टिंग किस तरीके से होती है। देखो यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि अंडरसाइज कास्टिंग होगी ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ इन्वेस्टमेंट मटेरियल। अगर आपके जहन में बात आए तो अंडरसाइज हम कहते हैं किसी चीज़ का साइज़ कम होना, और यहाँ पे एक्सपेंशन मीन्स साइज़ का बढ़ना, तो मीन्स यहाँ पे अपोजिट इफेक्ट है। कास्टिंग अंडरसाइज जब होगी जब इन्वेस्टमेंट मटेरियल की एक्सपेंशन होगी,
और कास्टिंग ओवर साइज जब होगी जब इन्वेस्टमेंट मटेरियल की कॉन्ट्रैक्शन होगी, मीन्स अपोजिट बात है। अभी किस तरीके से देखो भाई, ये हमारे पास हमने कहा कास्टिंग अंडर साइज हो रही है, मीन्स कि ये जो कास्टिंग है, ये जो हमारे पास मोल्ड बना हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये मोल्ड यहाँ पर हमारे पास एक थोड़ा छोटा सा बन रहा है, अंडर साइज बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट मटेरियल है ना, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर गया। जब ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करा तो इसकी जगह कम हो गई, सही है, इसकी सिर्फ इतनी सी जगह मिली इसको, इस वजह से हमारे पास कास्टिंग कैसी हुई, अंडर साइज कास्टिंग हुई। और वैसे ही अगर हमारे पास ओवर साइज कास्टिंग इस वजह से भी अगर इन्वेस्टमेंट मटेरियल की कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, ये हमारे पास पूरा कास्टिंग रिंग था, इन्वेस्टमेंट मटेरियल पूरा जगह पे भरा हुआ होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट मटेरियल की कॉन्ट्रैक्शन होगी, वो सिर्फ इतनी इतनी जगह पे रह गया। तो जो हमारे पास कास्टिंग रिंग था उसमें जो मोल्ड बना हुआ था वो तो इतना ज़्यादा था, तो ये क्या हो गया हमारे पास कि कास्टिंग ओवर साइज हो जाएगी जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी इन्वेस्टमेंट मटेरियल की। So it's all about this topic. Thank you.